बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम नुक्ते पर बात करेंगे और वो है, क्या पाकिस्तानी यूथ या पाकिस्तान का नौजवान दहशतगर्द है। नाज़रीन, यूथ से मतलब क्या है? हर वो इंसान जिसकी उम्र 15 से 24 साल के दरमियान है वो यूथ या नौजवान के जुमरे में आता है। इस हिसाब से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की कुल आबादी का 26.3% यूथ या नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनमें 13.1% मर्द नौजवान और 13.2% औरतें हैं। अगर इस स्पेक्ट्रम को 24 से बढ़ाकर 30 पर ले जाया जाए तो फिर पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 55% यूथ के जुमरे में आता है। इससे हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन रिसोर्स है या पाकिस्तान के पास जो इंसानों की सूरत में कीमती सरमाया है, उसका सबसे अहम हिस्सा पाकिस्तान के नौजवान हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि कौमों की किस्मतों के फैसले नौजवानों के हाथ में ही होते हैं। मगर इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि रियासत पाकिस्तान ने जहां पिछले 76 सालों में नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ही कम इक़दामात उठाए, जिसकी मिसाल बहुत कम यूनिवर्सिटियों का होना, बहुत ही कम तादाद में अच्छे मेयार के स्कूलों का होना और नौजवानों के लिए ऐसी माहौल या आबो हवा या साजगार माहौल को पैदा करना जहां नौजवान अपनी तालीम और तरबियत के तकमील के बाद अपनी अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ बेहतर मौके पा सकें। ना तो इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई और ना ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में उस अंदाज में मेहनत और सरमायाकारी की गई कि जो हमारे नौजवानों की खपत का बायस बन सकती। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज का नौजवान रियासत पाकिस्तान से दूर हटता जा रहा है और वह समझता है कि रियासत ने उनके लिए वो किरदार अदा नहीं किया जो कि करना चाहिए। उसके ऊपर जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए भी कुछ ऐसे ना हंजार किस्म के लोग इस माशरे में पनपते हैं या जिनको परवान चढ़ाया जाता है कि जिनका नौजवानों से या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। गुज़श्ता दिनों बदीन से ताल्लुक सिंध के टंडवालायार से ताल्लुक रखने वाले शजील इनाम मेमन, जो कि एक मशहूर लैंड ग्रैबर और इंतहाई 2 नंबर किस्म का इंसान है, जिसकी हॉस्पिटल में से बरामद होने वाली शराब शहद में कन्वर्ट हो जाती है, उस शख्स को अचानक क्या सूझी कि उसने आके कहा कि पीटीआई का जो सोशल वर्कर है, सोशल मीडिया वर्कर, वो दहशतगर्द है। जाहिर है ये सोशल वर्कर, सोशल मीडिया के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, ये सब नौजवान हैं। ये उसी यूथ का हिस्सा है जिसको कौम का सरमाया कहा जाता है। उससे बढ़कर जो बयानबाजी का मुकाबला चल रहा है, उससे बढ़कर जो बोली वो थी सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली फिरदौस आशिक अवान, जिसने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कौम के नौजवानों के जहन में बारूद भर दिया है। अब ये वो बदबूदार किरदार हैं जिनका ना तो नौजवानों से कभी ताल्लुक रहा है और ना ही इन्होंने कभी नौजवानों की बेहतरी के लिए या उनके मुस्तकबिल के बेहतर तयन के लिए कोई अमली इक़दामात किए हैं। ये वो लोग हैं जो चापलूसियां करके, जो ताकतवर लोगों के पैरों में लौटनियां पोटनियां लेके या अपने जायज़ और नाजायज़ ताल्लुकात के ज़रिए और अपनी जायज़ और नाजायज़ खिदमात को पेश करके ताकत के ईवानों में पहुंच तो जाते हैं, मगर इनकी आवाम में ना जड़ें होती हैं और ना ही इनका आवाम से कोई ताल्लुक होता है। ऐसे जुमलों के बाद जब आप कौम से ये कहें कि पाकिस्तानी कौम और बिलखसूस नौजवानों को अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना चाहिए, तो यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, साइब बात है।
आपको यही तवक्को रखनी चाहिए कौम से और नौजवानों से। मगर फिर कौम का नौजवान आगे से सवाल करता है कि अगर मैं दहशतगर्द हूं, अगर मेरे अंदर बारूद भरा हुआ है, अगर मेरे पास अकल और शऊर और खर्द की कमी है, तो फिर भला मैं कैसे इस प्रोपेगेंडे का या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला कर सकता। नाजरीन, ये जो बदबख्त लोग हैं जो पाकिस्तान के नौजवानों पर तनकीद के निश्चय चलाते हैं, इन्हें शायद नौजवानों की तारीख से आगाह करना जरूरी है। ये नौजवान ही थे जिन्होंने आज से 1 साल कबल श्रीलंका में वहां के सदर को अपना सदारती महल ही नहीं, श्रीलंका छोड़कर भाग जाने पर मजबूर ही। ये वो नौजवान ही थे जिन्होंने 2016 में तुर्की में एक रात में ताकतवर तुर्क फौज और उसके जर्नैलों को हमेशा के लिए उनकी बैरक्स में वापस भेज दिया। ये वो नौजवान ही थे जिन्होंने आयतुल्लाह खोमेनी की पुकार पर सिर्फ चंद दिनों में तेहरान में शाह ईरान का तख्ता उलटकर अजीम ईरानी इस्लामी इंकलाब की बुनियाद रखी। यही वो नौजवान थे जिन्होंने 1956 से लेकर 1963 तक अलजायर की जंग में 15 लाख जानों की कुर्बानियां दी और हर 10 अल्जीरियन में से एक ने अपनी जान की कुर्बानी दी और अलजायर को फ्रांस के चुंगल से आजाद कराया। ये वही नौजवान थे जिन्होंने माओ जे तुंग के साथ 1938 में लॉन्ग मार्च का आगाज किया, जिसमें उसका अपना नौजवान बेटा सरे फहरिस्त था और जिसने अपनी जान का नजराना देकर 1949 में चीन में एक अजीम अवामी इंकलाब का बुनियाद रखी। और तो और अगर मैं अपनी इस्लामी हिस्ट्री से आपको मुतारफ कराता चलूं, तो जब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बाद हजरत अमीर मुआविया ने मलूकियत की बुनियाद रखी, तो यही नौजवान हजरत हसन, हजरत हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, यही वो नौजवान थे जिन्होंने उनके आगे रेजिस्टेंस की। और फिर जब हजरत अमीर मुआविया ने मुगीरा बिन शोबा के कहने पर लोगों से यजीद की वली अहदी की बैत ली, तो यही वो 5 नौजवान थे। हुसैन इब्ने अली थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, अब्दुल्ला बिन उमर थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास थे और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर थे, जिन्होंने ये मानने से इनकार किया। तो तारीख के हर मोड़ पर आपको नौजवान ही मिलते हैं जो तारीख का रुख तय करते हैं, तारीख का रुख मोड़ देते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में नौजवानों को न सिर्फ उनकी बेकदरी की गई है, बल्कि उनको इस कदर मायूस कर दिया गया है कि मुल्क छोड़ जाने पर तैयार हो रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले 1 साल और 10 माह में 15 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। इनमें ज्यादातर नौजवान थे। और याद रखिए, नौजवानों में भी 2 किस्म के नौजवान होते हैं। एक वो नौजवान जो तालीम, तरबियत, काबिलियत, हुनरमंदी, जहनी सलाहियतों, सोचने की सलाहियतों और सवाल करने की सलाहियतों जैसे हथियारों से लैस होते हैं। और दूसरी तरफ वो नौजवान होते हैं जो तालीम और तरबियत, शऊर और आगही जैसे अहम जेवर से महरूम होते हैं। बदकिस्मती से जो नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं वो वही हैं जो तालीम और तरबियत, हुनर और काबिलियत जैसे असलहे से लैस हैं, जिनके पास सोचने, समझने और सवाल करने की सलाहियत है। और याद रखिएगा, सवाल की सलाहियत ही तरक्की का पेशखैमा या तरक्की की बुनियाद साबित होती है। न्यूटन अपने से यह ना पूछता कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया और नीचे क्यों आया, तो क्या दुनिया तरक्की कर पाती? अगर एडिसन अपने आप से सवाल न करता तो क्या बल्ब या बिजली की इजाद हो पाती? यकीनन ये वो सवाल है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो सवाल करने का हक किसी को भी नहीं है, खसूसन नौजवानों को। लेकिन जो पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार हैं, उनकी बदकिस्मती कहूं या क्या कहूं कि पाकिस्तान का नौजवान बदकिस्मती से बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है।
वो हमारे तरह 1980 या 90 का नौजवान नहीं है कि जब उस पर 2 अखबारात और एक पीटीवी के जरिए जिनकी आंखों पर झूठ की पट्टी बांध दी जाती थी, जिन्हें बासानी गुमराह किया जाता था, जिनकी यादाश्त बहुत छोटी सी थी। आज का नौजवान वेल इन्फॉर्म्ड है, उसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत है और उसके सामने तारीख हर रोज रिपीट होती है, और जिसकी वजह से वो नौजवान सवाल करता है कि अगर मरियम नवाज कहे कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये काबिल कबूल होता है, मगर अगर कोई और शख्स रियासत से अपने हक मांगे तो वो दहशतगर्द करार पाता है या उस पर दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। अब नौजवान तो ये सवाल पूछेगा, और अगर ये नौजवान मिसगाइड हो गया जैसा कि उसको किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की ज़माम इक़्तिदार जिन लोगों के हाथों में है वो नौजवानों की सलाहियत को जानते ही नहीं है। सर थॉमस ब्राउन ने कहा था कि बाज़ औक़ात कीमती मगर खाम हीरों को फजूल और बेवकत कंकरियों की मानद समझ लिया जाता है। यही बात है कि इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान जो कि दरअसल हीरे के टुकड़े हैं, उन्हें कंकरियों और पत्थरों की तरह समझा जा रहा है, उनको ठोकरें मारी जा रही हैं। और अफसोस की बात है कि अगर ये नौजवान मिसगाइड हो गया, मिसलीड हो गया, तो फिर याद रखिए कि वो रियासत और माशरे के लिए मुकम्मल तबाही का बायस होगा। अगर बेहतरी उसके हाथ में है तो फिर तबाही भी उसी के हाथ में है। नौजवान का कसूर यह है कि वो सवाल करता है, नौजवान का कसूर यह है कि वो मुनाफिक नहीं है, नौजवान का कसूर यह है कि वो हुज्जतों का मारा हुआ नहीं रहे, वो मसलहतों का शिकार नहीं है, वो बुज़दिल नहीं होता, वो डरपोक नहीं होता, वो अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनता है और वो सच की तलाश में होता है। और यही वो नौजवान है जो तरक्की लाता है, और बदकिस्मती से यही वो नौजवान है जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। और आज जब वो पढ़ा लिखा, हुनरमंद और ज़हीन नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जाने की बात करता है तो उसके बड़ों के पास, उसके माँ बाप के पास कोई ऐसी दलील बाकी नहीं बचती कि जिस पर उसको कायल कर सके कि नहीं तुम पाकिस्तान में रहो और इसकी खिदमत करो। अफसोस की बात तो यह है कि नौजवान रियासत पाकिस्तान से ला ताल्लुक होता जा रहा है, और हम इस हकीकत को जानते हैं इसलिए कि हमारे हर घर में नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे भांजे हैं, वो सब नौजवान हैं, और हम उनसे उनके ख्यालात को शेयर करते हैं और वो हमें अपने महसूसात से आगाह करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रियासत पाकिस्तान यूथ के किरदार को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी, या फिर पाकिस्तानी नौजवानों को शर्जील इनाम मेमन या फिरदौस आशिक अवान जैसे गलीज और बदबूदार किरदारों के रहमो करम पर छोड़ देगी कि उनका जो जी में आए वो बकवास करते रहें, वो भौंकते रहें, वो नौजवानों को गाली निकालते रहें। और अगर आपने नौजवान को गाली निकालनी है, और अगर आपने नौजवान के जज्बात का एहतराम नहीं करना, और अगर आपने नौजवान से सच नहीं बोलना, और नौजवान को आपने झूठ पर यकीन करने पर जोर देना है, तो फिर माजरत के साथ ना तो नौजवान आपके साथ खड़ा होगा, ना रियासत के साथ खड़ा होगा, और ना ही वो रियासती अदारों और उनके सरबराहों के खिलाफ बैनुल अक़वामी मीडिया पर चलने वाली मुहिम का मुकाबला कर पाएगा। और ना ही कल अगर पाकिस्तान किसी मुश्किल वक्त से दो चार होगा, मुश्किल वक्त तो इस वक्त भी है, आपकी इकानमी तबाह हाल हो चुकी है, दुश्मन आपके सरहदों पर मौजूद हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर आप तनहा हो चुके हैं, और ऐसे में आपका नौजवान ने अगर आपका साथ छोड़ दिया तो याद रखिए अनवारुल हक काकड़ आपके लिए नहीं खड़ा होगा, सरफराज बुगती जैसे टाउट किस्म के लोग आपके लिए नहीं खड़े होंगे। कौमों के लिए मुश्किल वक्त में उनके नौजवान ही खड़े होते हैं और वही लड़ते हैं। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को, हमारे ताकतवर लोगों को हिदायत दे और उन्हें सच को कबूल करने की और सच को सामना करने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।